ये जो आज हम बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑक्सीकरण संख्या पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो को पूरे देखें और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सीखें। और कैसे 12 के एग्जाम केमिस्ट्री दीजिए जाइएगा केमिस्ट्री का, उसमें आपको यह क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, और उसमें आराम से बनाइए, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के उसको दीजिए और उससे आराम से 2-3 नंबर लेकर आराम से जेब में घूमिए। चलिए जय हिंद। अब हम लोग बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालेंगे। ध्यान दें, सिर्फ हमको ज़्यादा समय ना लगे ऑब्जेक्टिव बनाने में। अब ऑब्जेक्टिव को हम किस प्रकार से हल करेंगे, सिंपल सी बात है। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड को हम एक तरह से अब घटन करेंगे, इसको अलग अलग करना है। कंपाउंड को कैसे अलग अलग करना है, वैसे अलग करना है कि जो एक मेरा एलिमेंट हो, जो मेरा एक तत्व हो, ठीक है, उसको अलग अलग करना है। जैसे देखिए यह के एक मेरा एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम होता है प्लस Mn का मतलब मैग्नीज होता है, एक तत्व है इस प्रकार से, O प्लस O4 ये ऑक्सीजन है। ये जो यहाँ दिया है बेस अणु हो गया। तो चलिए हमको इसका निकालने के लिए पूछ रहा है, इसमें से Mn का ऑक्सीकरण संख्या। हमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या मालूम नहीं है, तो लिखो माना कि Mn बराबर x, माना कि Mn बराबर x, ये हो गया Mn बराबर x आप मान लिए हैं। तो देखिए के Mn के जगह मान लिख दीजिए x, राइट, प्लस O, ये जो 4 दिखाई दे रहा है आपको, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुना O बराबर 0 लगा दीजिए। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी चाहिए बस। अब ये पता करिए पोटेशियम पर आयन कितना होता है, एक आयन होता है, इसलिए एक रखेंगे, ठीक, और x तो x ही है। अब प्लस यहाँ जो ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन, अब पता है ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है कितना होता है, तो ऑक्सीजन का संयोजकता -2 होता है, इसलिए हम -2 लिख दीजिए। हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, -2 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, -2 होता है। इस पर कितना संयोजकता, 2 संयोजकता होता है, ठीक है, 2 संयोजकता होता है। संयोजकता पूछा 2 संयोजकता, तो इस पर हम जो लिखेंगे वह -2 लिखेंगे, ठीक है। इसको गुना कर देते हैं इसके साथ, कितना होगा 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे 8, अब बराबर 0 होगा आपका। चलिए देखिए ये जो एक है x में कभी नहीं जुटेगा, नहीं कभी घटेगा, क्योंकि ये है चर और ये है अचर। अचर चर एक में कभी जोड़ घटा नहीं हो सकता, चर चर में अचर अचर में। तो ये देखिए एक है, तो ये भाई अचर अचर में घट जाएगा, x किसी के साथ नहीं घटेगा, x लिखा जाएगा बराबर। देखिए 8 में से गया 7, तो 7 माइनस में आएगा, तो 7 बराबर उधर जाएगा, तो +7, ये आ गया आपका ऑक्सीकरण संख्या। तो लिखेंगे अतः हमारा किसका ऑक्सीकरण पूछ रहा है, Mn का ऑक्सीकरण +7 होता है, ये आपका आंसर हो गया, राइट। ये चलिए तो हम विस्तारित से आपको समझाए किस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। तो ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको हम ट्रिक बताएं। चलिए आप सिंपल सी बात है कि हमको सीधे सीधे बनाना, फास्ट में बनाना है, ज़्यादा हमको समय ना लगे। इसके लिए चलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके लिए आपको देते हैं छोटा सा छोटा ये कंपाउंड। चलिए कंपाउंड छोटा से छोटा दे रहे हैं, इसका बना दिखाइए क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड। इसमें पूछ रहा है में Zn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, Zn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, Zn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। आपको पता है Zn से जिंक होता है प्लस ऑक्सीजन होता है, बराबर नहीं तो उससे 0 लगा दीजिए। और Zn के तो संख्या बोल रहा है, Zn को माना कि x, अब प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कितना होता है -2 है ना, ऑक्सीजन की संयोजकता -2, तो x बराबर ये -2 उधर जाएगा तो +2। तो अब बताइए ऑक्सीकरण अर्थात जिंक ऑक्साइड में जिंक का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो +2। अब इस प्रकार से आराम से क्वेश्चन में टिक लगा दीजिए और आप 2 नंबर 1 नंबर ले लीजिए, फ्री का दोस्त। लेकिन इसके लिए आपको कुछ तो करना ही है, लेकिन ये वीडियो को आपको एक दूसरे के पास पहुंचाना होगा, क्योंकि यही तो मेरा भी लक्ष्य है, आपका भी लक्ष्य है, देखना दूसरे को दिखाना, राइट। चलते हैं आगे बात करेंगे, एक और लेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, एक क्वेश्चन और लेंगे। अगर हो सकता है कि आप पूरे नहीं सीखे होंगे तो अब लगता है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कितना से भारी ले लेंगे सब। हाँ गाइस चलिए एक क्वेश्चन और लिए हैं, ताकि और देखते कंफर्म हो जाते हैं क्या भाई हम लोग पूरे रूप से सीखे हैं कि नहीं, क्या एग्जाम में हम लोग पूरा रूप से इसको हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। यहाँ पर सिंपल सी बातें हैं, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल डायरेक्ट हमको आंसर चाहिए। तो यह जो 2H है हमको किस में, इसमें बोल रहा है कार्बन का पूछ रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा।
ये 2H2 जो बेस दिया है इसको 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर एक आयन रहता है तो इसलिए 1 रख देंगे इसका मान। अब प्लस तो जानते करते हैं, ये जो C कार्बन का मान एक आता निकालने के लिए, कार्बन का मान माना कि x, तो x लिखेंगे ना, यहाँ 2 है तो 2 गुना x, अब आ गया प्लस, ठीक है। O4 मतलब 4, और गुना ऑक्सीजन का मान कितना होता है, 2 होता है ना संयोजकता 2 बैठा दीजिए, 2 करिए, और 2x हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 0 होगा। ये देखिए 2x, ये उधर घट जाएगा तो 6 होगा बराबर 0, और 2x बराबर 6 हो गया, ये कट गया तो x बराबर निकल गया आपका +3। ये संयोजकता हो गया कार्बन की। तो बताइए इसमें से कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +3, देख सकते हैं, राइट। ये तार है, इन्हीं तार से आपके पास आवाज जाता है, लेकिन ध्यान दें इस तार की कीमत है 950 रुपया, और इन 950 रुपया को हम बेस्ट करके अर्थात इन्वेस्ट करके और एक स्टैंड लगा के इतने बड़का लाइट खरीद कर हम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। मेरा मकसद है ताकि आप लोग भी हमसे कुछ सीख पाए। मैं भी चाहता हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह कुछ करके दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। लेकिन आप लोग मुझे आगे बढ़ने देते ही नहीं है, तो आगे हम बढ़ूंगा कैसे। क्या ऑक्सीकरण संख्या आपको नहीं आता था? नहीं आता था तो आज हमने सिखाएं, लेकिन आपने सीखे, हमसे कुछ ज्ञान सीखे, लेकिन इसीलिए आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखिए 3 चीज़ें, कलम, कसम, कदम, ये तीनों चीज़ को सोच कर उठाना चाहिए। नहीं तो अगर तीनों चीज़ को अगर सोच कर आप नहीं उठाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक और प्रभाविक हो सकता है। चलिए लग रहा है क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग। चलिए बताइए, पानी, प्यास शरीर में कितने % घट जाने के बाद लगता है? याद रखिए 1%। अगर हमारे बॉडी में से 1% जल की मात्रा घट जाता है तो हम लोग को प्यास लग जाता है और जाके चापाकल के पास पीते हैं पानी। चलिए क्वेश्चन और जान लेते हैं, बताइए कितना % जल हमारे शरीर में से कम हो जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाती है? तो डायरेक्ट 10% मात्रा घट जाने से मृत्यु हो जाता है। जय हिंद।